वेलकम टू स्पोर्ट डिस्कशंस। तो भाइयों, मोहसिन नकवी ने सूर्या कुमार यादव को आज कहा है, और सूर्या आ आ तुझे ट्रॉफी दूं आ। दूसरी हम बात करेंगे, पीसीबी की ड्रामेबाजियां हो गई है शुरू। वो क्या ड्रामेबाजियां है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। मगर ये जो मैंने डायलॉग बोला ये आपने देखा होगा, पाकिस्तान का एक बहुत फेमस डायलॉग है, और सूर्या आ आ तुझे ट्रॉफी दूं आ। बिल्कुल भाई, इस टाइम जो है ये पाकिस्तानी ड्रामा है उसका एक मशहूर है, तो खैर समझने वाले समझ भी गए होंगे, तो बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो है कि कह ले कि जी इस टाइम जो है इंडियन टीम को जो है ना वो ट्रॉफी की याद सताने लग पड़ी है और वो रोने लग पड़े हैं। इस टाइम वो जय शाह को जो है ना बढ़ जोलियां बढ़ के ना गालियां भी दे रहे हैं। क्या फायदा पावर का, के पैसे का क्या फायदा कि जी हम जो है इंडियन क्रिकेट जो बोर्ड है वो सबसे ज्यादा पैसे वाला है और हम पावरफुल है। पूरे बोर्ड के अंदर इंडियन ही है, एक ऐसा बोर्ड है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, अपनी मर्जी मनमानी करता रहता है। लेकिन यहाँ उनकी एक ही चल रही बात यह है कि मजर जब मोहसिन नकवी इज्जत से ट्रॉफी दे रहा था तब इन बगैरतों को, बेशर्मों को, इन लानतियों को इज्जत रास ना आई। इन्होंने कहा जी हमने तो रंग में भंग डालनी है। तो वही वो भी मोहसिन नकवी है, वो भी भाई पाकिस्तान का एक कह रहे आप फॉरेन मिनिस्टर भी है, फिर उसके अलावा पीसीबी का चेयरमैन भी है, फिर एसीसी का प्रेसिडेंट भी है। तो भाई जब आप उससे पंगा लोगे तो वो क्या आपको इतनी आसानी से टिकने देगा? उसने कहा ठीक है, उसको इतने ज्यादा ओहदे मिले हुए। आज मीटिंग हुई है, एसीसी की, उसमें राजीव शुक्ला ने शिरकत की, सारे आए हुए हैं जितने भी हैं, जो मोहसिन नकवी साहब ने शिरकत की वहां पे। बल्कि राजीव शुक्ला और इनके दरमियान थोड़ी सी गर्मा गर्मी भी हुई। राजीव शुक्ला ने कहा कि जी हमें ट्रॉफी नहीं दी जा रही, हिस्ट्री में पहली दफा हुआ कि यार हमें एक टीम जीती और उसको ट्रॉफी नहीं दी जा रही। भाई ये भी हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि जब एक टीम को इज्जत रास नहीं आ रही, पोडियम पे खड़े हुए ट्रॉफी देने के लिए, बल्कि एसीसी चेयरमैन क्या और भी यूएई गोल के बोर्ड के मेंबरान और डिफरेंट लोग खड़े हैं, तो भैया आपको ये ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत थी? आते तमीज से ट्रॉफी लेते। मतलब देखो बात इतनी मेन चीज है कि आपकी ट्रॉफी जीत तब अच्छी लगती है जब आपके हाथ में ट्रॉफी होती है, आगे चैंपियंस का टैग होता है, वो जो पिक्चर होता है, वो फोटोशूट होता है ना, जो मूवमेंट होता है, जब वही यादगार होते हैं। बात तो यही, उन्होंने खुद अब एक ना पंजाबी में या एक हमारे पाकिस्तान में एक ना किसी के लिए वर्ड एक यूज होता है, अब खैर हम वो वर्ड यूज नहीं कर सकते, तो उस वर्ड की तरह आप लोगों के खिलाड़ी जो है वो ग्राउंड में उल्टे लेटे हुए थे, ठीक है। अर्शदीप सिंह को देखे आप, मस्तियां कर रहे थे उस टाइम, जो है आप लोगों को बड़ी मस्तियां छाई हुई थी। अब नहीं कर रही है ना मस्तियां अब जो है जाहिर सी बात है कि अब जो है इनको याद सताने लग पड़ी है। इंडियन जो है जाहिर सी बात है 2 दिन नहीं गुजरे अभी, 2 दिन हमें नहीं चाहिए ट्रॉफी और आप कह रहे जी साडी ट्रॉफी, हमने शेक हैंड नहीं करना, ट्रॉफी दो। बाकी जो है ना इनका जो है सूर्य कुमार का जो है इस टाइम रोने वाली शक्ल होगी, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। शेक हैंड इसने जो है मोहसिन नकवी से 2 टाइम किया है, ठीक है, वीडियो आई हुई है, बाकायदा पिक्चर यार मौजूद है। उसके बाद जो है वो कह ले कि जब एशियन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी फर्स्ट टाइम, तो जब ये उतरने लगे थे तो पाकिस्तानी सलमान अली आगा के साथ भी शेक हैंड हुआ है। ये टोपी ड्रामे जो है ना ये आप लोग अपने पास रखे। मोहसिन नकवी ने जो है वो सख्त अल्फाज में जो है सूर्या कुमार को, उसको राजीव शुक्ला को जो कह दिया, उन्होंने कहा जी भाई आपको ट्रॉफी चाहिए ना, मेरे साथ बहस ना करें, अगर आपको ट्रॉफी चाहिए तो आप अपना कैप्टन भेजें दुबई के अंदर, मेरे रूम में मेरे रूम में भेजे और मैं उसको ट्रॉफी भी पकड़ाऊंगा, मेडल भी दूंगा उसको, मैं सारी चीजें दूंगा, लेकिन आप भेजे तो सही। लेकिन इस तरह जो है मैं नहीं देने लगा कि अगर आप कहे जी आप मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, इस तरह के जो है इस तरह ले सकते हो, फिर लेकर दिखाओ, हथकंडे कर रहे हैं कि मेरे साथ बदतमीजी भी करे, तो ये जो है ये आपकी भूल है ना। यहाँ पे एक वो हमारी एक पंजाबी में ना लाहौर में एक वर्ड बोला जाता है, नकवी साहब तुन के रखो है, तो ये तुन के रखो, गांव याद आ जाए, मां तो याद आनी, गांव माता याद आ जाए इनको, है ऐसा मजा जो है जाएगा। तो भाई इस टाइम जो है ना मोहसिन नकवी ने भाई क्लियर कर दिया, उन्होंने कहा जी जाहिर सी बात है एशियन कॉन्सर्ट जो है, एशियन के जो बोर्ड है उसका जो ऑफिस है वो दुबई के अंदर है। तो उन्होंने कहा जी उधर आए सूर्य कुमार जो है वो अपनी जो है ट्रॉफी ले जाए, और देनी मैंने अपने हाथों से ही है।
ट्रॉफी मैं ही दूंगा, लेनी है लो, नहीं तो निकलो। आके पकड़े तो सही आके वो सुअर कुमार। अब वो किस मुंह से जाएगा ट्रॉफी लेने के लिए? और जय शाह का जो है अभी तक कह ले कि वो पावर टर्निंग उसके हैंड में नहीं है कि मोहसिन नकवी से पंगा ले सके। इनका वो साहब है, इंडिया वालों ने ना, बीसीसीआई ने, सुअर कुमार ने, इनका वो साहब है, इन्होंने केला ले लिया ना, वो अंदर जा रहा है ना ये बाहर निकाल पा रहे। केला खा तो लिया इन्होंने, अब वो ना निकल रहे हैं ना उगल रहे हैं, वो अब इनको पच नहीं रहा। अब इनको जो है वो कह लेगी जी आले द्वारे जैसे डॉक्टरों की जरूरत होती है, ऐसे इनको ना अब जय शाह की जरूरत पड़ रही है या मोदी सरकार की जरूरत पड़ेगी, इधर उधर मुंह मार रहे हैं कि यार हमें वो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी ले तो बड़ी मेहरबानी। लेकिन ना जैसे कल हमने कहा था ना, आई शपथ हम जीते हैं, आई शपथ हम जीते हैं। तो अब जो है ना वो आई जो अब आप लोग जो है ना लोग बताते फिरते रहेंगे हम एशिया कप जीते हैं, आप लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं। जब होगा तो फिर तुम लोग यही बिलाल वाली बात के आई शपथ, फिर तुम आई शपथ ही बोलते रहोगे। मीम याद आ गई पाकिस्तान में बड़ी बार, कसमें यार पिज्जा खाता है, फोटो लेना भूल गया। कसमें असि जीते हैं, ट्रॉफी नहीं ली, ट्रॉफी नहीं ली यार, साढ़े उस टाइम मामला चल रहे हैं किसी। तो जाहिर सी बात है भाई, सुअर कुमार ने जो है बीजेपी का जो है वो एजेंडा है उनके, उन्हीं की वजह से इन्होंने जो है ना हर दफा ये इन्होंने ना, इनका ये रोज का हो गया, ये पहले खुद ही कोई ना कोई शुगल या कोई इस तरह की ड्रामेबाजी करते हैं, बाद में इनको मुंह की खानी पड़ती है। ये जो साल है ना इंडिया के लिए बड़ा बहुत ही भारी पड़ गया है इनके पीछे, ये बात है। हालांकि उस टाइम जो है इंडियन अवाम भी बड़ी खुश हो रही थी, ये हमने उनके हाथों से ये ट्रॉफी ली। अब वो ही जो है इनके हलक में आ गई हुई है कि यार ये क्या चवल मार बैठे हैं। मगर आपको याद होगा यही सेम हरकत इनकी गोदी मीडिया ने और इनके पॉलिटिशियंस ने, इनकी अवाम ने वो ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की दफा की थी कि जी कुछ भी नहीं हुआ, पाकिस्तान ने तो हमारा कोई नुकसान किया ही नहीं, हमारे जहाज तो गिरे ही नहीं, पूरी दुनिया ने। भाई वो छोड़ दे, चलो जहाज नहीं भी मानते ना माने, इन्होंने तो लाहौर में जो है वो तबाह कर दिया था इन्होंने हमारा। खुद ही ना पूरी इंटरनेशनल मीडिया के सामने, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने जलीलो रुसवा हुए, और यहाँ भी और शर्मिंदा भी नहीं होते, अभी तक स्टिल डीट अभी भी जो है वो कह ले जी, अगर आप किसी और स्पोर्ट्समैन से पूछेंगे ये इंडिया ने अच्छी हरकत की है कि नहीं, अच्छा छोड़ दे, हम किसी और की बात करते ही नहीं है, इनके अपने अवाम कहने लग पड़ी है, जो इनके लेजेंड कुछ खिलाड़ी हैं, आकाश चोपड़ा ने आज कह दिया है, तो उन्होंने कहा यार ये क्या, यार ये इनको जो है टीम इंडिया को जो है ना बैन ही लगना चाहिए, जो इन्होंने हरकत की है। क्या किया ये स्पोर्टमैन स्पिरिट्स के खिलाफ है, ये ऐसा कभी हमने जिंदगी में नहीं देखा, लाइफ में नहीं देखा। इंडिया पता नहीं अपनी किस चीज की जारादारी वो डाल रहा है सबके ऊपर, किस चीज का रोब है। भाई तुसी अपना रोब अपने कोर रखो तो निकलो शाबाश। बिल्कुल। दूसरी मदर साहब आज हम बात करेंगे पीसीबी की, वही ड्रामेबाजियां शुरू हो गई हैं, ठीक है, कि जी हमने अपने प्लेयर्स को एनओसी नहीं देना बिग बैश के लिए या इवन सारी लीग्स के लिए, अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करे, परफॉर्म करके अपना एनओसी अर्न करे। बिल्कुल, इस टाइम जो है क्या तरीका का ये जो है कह ले जी ड्रामेबाजी जो है वो पीक पे आ गई है, फुल ऑन है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब भी कोई ऐसे मामला होते हैं, हालांकि एशिया कप के अंदर जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, किसी खिलाड़ी ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई कि किसी का आपके कि यार ये इस बंदे ने जो है परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी दिखाई है। तो इस बिहार पे जो है कह ले जी मोहसिन नकवी ने जो है ना वो सबके एनओसी जो है वो रोक दिए गया। उन्होंने कहा जी ये लीगें खेलने चले जाते हैं, उधर से 4 पैसे कमा के आते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में इनका जो है ना टाइटैनिक फिश हो जाता है, कोई अपनी परफॉर्मेंस हमें दिखाता नहीं है। 2024 में भी हमने देखी थी जब यूएसए से आ रहे थे जी, सर्जरी हो गई, कितने गई सर्जरी। हाँ वही कह रहा हूँ ना कि टोपी ड्रामे शुरू हो जाते हैं इनके। अब वही बात जो है अब दोबारा से जो है वो ड्रामा, अच्छा वो आपने 2024 की बात की है, अब 25 में भी बात कर ले चैंपियन ट्रॉफी में। उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया, बाबर को बैठा दिया, रिजवान को बैठा दिया, उनकी भी अब याद सताने लग पड़ी है। अच्छा उन बेचारों को भी रगड़ा जा रहा है। याद आया मतलब आज साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टेस्ट का स्क्वाड भी अनाउंस हो गया। बिल्कुल, तो उसके बारे में कल सेपरेट वीडियो करेंगे, उसके बारे में कल सेपरेट बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है इन्होंने जो बिग बैश में जो जिन लड़कों के नाम आए हुए थे उनके जो है एनओसी रोक दिए हैं। उन्होंने यही बात बिलाल भाई ने जो बात की है कि भाई अब हम लीग पे उस लड़के को इजाजत देंगे जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ये नहीं कि परफॉर्मेंस अच्छी है नहीं और हम इनको जो है एनओसी जारी कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप परफॉर्मेंस दिखाएं और अर्न करें, जो मर्जी करें, ठीक है ना। फिलहाल जो है बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह,
या पहले या विन है या लर्न है, अब या विन है फिर अर्न है। अब या विन है या अर्न है, अब आप पे डिसाइड करना है। और मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, नसीम शाह ये खेले भी नहीं, ये खेले भी नहीं है, इनका भी जो है ना एनएससी रोक दिया गया। अब इन बेचारों का क्या कसूर है भाई? हालांकि इतनी बिग बैश की इतनी हाइप बनी है ना यार, छोड़ बातें। मजाक से हटके अगर हम सीरियस नोट बात करें, देखिए जो छोटी मोटी लीग्स हैं इधर उधर की, उसकी हम बात नहीं करते। जैसे कनाडा की है, अमेरिका की है, इस तरह की जैसे हर दूसरी छोटी मोटी लीग में खेलने गया होता है, तो खैर बॉलर भी अब बेचारा वैसा ही रह गया। तो उस पर आप बैन लगाएं, कोई इशू नहीं। लेकिन बिग बैश एक बड़ी लीग है, एक क्वालिटी क्रिकेट है वहाँ पे। क्योंकि आप देखें जब आपकी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज होती है, आपके प्लेयर्स किस तरह से वहाँ पे एक्सपोज होते हैं। बिल्कुल, उनको बॉल जज नहीं होती, खेला नहीं जाता। तो बल्कि अच्छा है वो ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे, क्वालिटी बॉलर्स के अगेंस्ट खेलेंगे, उनको एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी जो आपके लिए आगे फ्यूचर में बेहतर साबित होगी। तो लेकिन जहां पे रोकना चाहिए वहां आप रोकते नहीं है, जहां खेलना चाहिए वहां आप रोला डाल देते। जहां कोई पहले वाली बात के जो जिस तरह छोटी लीग है उन पे तो इंटरनेशनल जो करंट प्लेयर जो खेल रहे हैं उनको तो बिल्कुल इजाजत नहीं देनी चाहिए। क्योंकि हमने देखा है एक पाकिस्तानी है जो क्रिकेट बोर्ड जो हर लीग के लिए तैयार हुए होते हैं कि हमने ये भी खेलनी है वो भी खेलनी है। अल्टरनेटिव आपको प्लेयर्स डेवलप करने हैं चीजें। अब मैं आज ही देख रहा था कि यार पीएसएल के जितने भी सीजन हुए ना, उसमें थ्रू आउट सीजन अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया T20 में। यार आपका साइम नहीं चल रहा, आप एक चांस अब्दुल्ला को भी तो देके देखो। नहीं दे सकते ना, पर्ची सिस्टम बड़ा है, वही बात है ना। बहुत ज्यादा ना। साइम को आप टेस्ट में भी खिला रहे थे, T20 में भी खिला रहे हैं, ओडीआई में भी खिला रहे हैं। तो अब्दुल्ला शफीक को भी तो T20 में लेके आओ। वो लोअर कलर की तरफ से खेलता है और उसकी बड़ी बड़ी आला बड़ी बड़ी शानदार इनिंग्स है। फिलहाल जो है हम तो मोहम्मद नईम को जो है वो कहेंगे, मोहम्मद नईम हो गया, यासिर खान हो गया, अब्दुल्ला शफीक होगा, ख्वाजा नाफे हो गया, ये तो नसीबुल्लाह हो गया। ना नहीं लेकिन ओपनिंग तो है ना, एक अच्छे हिटर तो है ना, अच्छे हिटर। आप कीपरिंग करवाएं ना कराएं वो एक डिफरेंट थिंग है। लेकिन अच्छे बैटर तो हैं। फिर एक वो शाहजेब थे जो इमर्जिंग एशिया कप में जिन्होंने इंडिया के अगेंस्ट 170 बनाया था, तो बड़े बैटर हैं। उनके साथ का बैटर अभिषेक शर्मा देखे किधर का किधर आ गया, उसका अभी पता ही नहीं। बस इसी तरह ही है बिलाल भाई जो है हमारे पाकिस्तान में जिस दिन पॉलिटिक्स और आके जो है वो निकल जाएगा, उस दिन के बाद जो है वो कह ले जी माइक हैसन से हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, माइक हैसन ने अपनी जान लड़ाई है, अब जो है वो लड़के आगे अपनी मन मर्जियां करते रहे, तो यार उसमें माइक हैसन को हम कहे कि यार ये कोच नहीं अच्छा है, वो हमारी गलती है। हमें हर नजर आ रहा था स्क्रीन के ऊपर, जब उसके ऊपर कैमरा किया जा रहा था तो हम देख रहे होते थे कि यार उसके क्या बीत रही है। मगर कुछ उनके एंड से भी चीजें हैं, लेकिन हम इस हक में नहीं है कि यार कोच आप दिन ब दिन कोच चेंज कर दो, चेयरमैन चेंज कर दो, कैप्टन चेंज कर दो। नहीं भाई, कोच लगाया है उसको 2 साल 3 साल 4 साल दो, बिल्कुल टीम बनाने के लिए उसका पूरा टाइम दो। लेकिन बात यह है कि अब जो प्लेयर T20 में जिनकी जगह नहीं ना बनती, जबरदस्ती उनको ना घुसाया जाए। बिल्कुल लाल भाई, ये बातें तो हम ये नहीं कहते कि सलमान अली आगा गंदा प्लेयर है या उसमें टैलेंट नहीं है, लेकिन ओडीआई और टेस्ट का T20 प्लेयर नहीं है, T20 नहीं है। फिलहाल जो है भाई बिग बैश के लिए हमने बताया जो टोपी ड्रामा शुरू हो गया वो ये शुरू हो गया है। अच्छा, उस लिहाज से लाल भाई देखा जाए शहीनशाह अफरीदी तो परफॉर्मेंस तो पूरी दे रहे हैं, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। साहिबजादा फरहान ने अच्छा परफॉर्म, साहिबजादा फरहान को बिग बैश ने नहीं हुआ लेकिन फहीम अशरफ और ये शहीनशाह अफरीदी, इन दोनों का तो फिर परफॉर्मेंस अच्छी भी रही है। तो इनको तो एनओसी जो है वो तो दिया जाना चाहिए फिर, हालांकि इनका भी रोक दिया हुआ है। बस ड्रामेबाजी है, ये लोग वो करते हैं, ये हाइप बना रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि लोग जो है ना वो जाहिर सी बात है कि हमने मीडिया के अंदर ही रहे, कोई हमारी बातें जो गर्दिश होती रहे। मतलब इन्होंने वो साफ किया है, वो आपके पंजाबी में मिसाल सुनी है ना कि खोता घोड़ा इन्होंने एक ही लाइन चला आता है, जिसने परफॉर्म किया है उसका भी रोक दिया है, जो स्क्वाड में नहीं था उसका भी रोक दिया है, जिन्होंने नहीं खेला उनका तो रोकना था, उनके साथ बाकी भी खोते घोड़े रगड़ दिए। अच्छा बिलाल भाई, वैसे भी इतने ज्यादा खिलाड़ी नहीं गए बिग बैश में जितना हमने जिन्होंने परफॉर्मेंस किया ना उन्हीं के नाम, तो जैसे हारिस रऊफ चले जी एंड के 2 ओवर जो है लास्ट मैच में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन हारिस रऊफ बिग बैश में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हर सीजन दे रहे हैं उनके बड़े। पाकिस्तान की तरफ से जब वो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जाते हैं तो भाई वो तबाही वहां की पिचेस ही उनके लिए है। बिल्कुल। फिर उसके अलावा कह लें कि जी नसीम शाह पहली दफा जाने लगे थे, शादाब खान जो है वो भी कहते हैं तो वापस एंट्री भी हो रही है, T20 में एंट्री भी हो रही है। फिलहाल बिग बैश अभी बड़ी खबरें आ रही हैं आगे ना, शादाब खान, बाबर आजम, 4 खिलाड़ी तो ऐसे हैं जिन चारों ने खेला ही नहीं है। ठीक है, अब सलमान अली आगा उनको सिलेक्ट नहीं किया गया,
ठीक, वो तो जाएंगे नहीं। साहिब ज़फ़रान उनको भी सिलेक्ट नहीं किया गया, हसन वाज है वो भी बिग बैश में नहीं है, तो एनओसी रोका किसका है? मेन मुझे लग रहा है कि इन्होंने रोकना बाबर आजम मोहम्मद रिजवान को ही है और कुछ नहीं है। मैं तो उसके अलावा मगर अभी खैर बड़ी चेंजेस होने जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो रिलेटेड है, ये चीजें सारी टीम प्लेयर्स के रिलेटेड हो गया और काफी चीजें हैं, लेकिन हम आपको आने वाली वीडियोस में बताएंगे। चीजें नहीं निकल के आएंगी सामने बड़ी चीजें, लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।